Okay, friends. So today we are talking about email marketing and why email marketing is important. In a digital marketing, there are multiple tools are there. Okay, but we are using email marketing because it is the most effective email marketing. There are some myths also that uh, email marketing is dead, बट डेटा जो है वो बताते हैं कि आज की तारीख में भी वर्ल्ड के ज्यादातर मार्केटर ईमेल मार्केटिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। जिस तरह किसी आदमी है जो स्टॉक मार्केट में, तो उसकी नेटवर्थ हम कैसे मेजर करते हैं कि भाई उसके पास कितना कैपिटल है उसकी कंपनी का। उसी तरह आज की तारीख में किसी भी मार्केटर है जो जिसका डिजिटल मार्केटिंग चलता है, उसकी स्ट्रेंथ जाननी है तो वो हमें मेजर कर सकते हैं हम लोग कि उसके पास खुद का जेनरिक ईमेल कितना है, किसका ईमेल लिस्ट कितना बड़ा है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। ईमेल मार्केटिंग का मतलब क्या है और ईमेल मार्केटिंग हम क्यों करते हैं, और इस ट्रेनिंग में आप जो सीखेंगे क्या सीखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग के डू और डोंट्स, मतलब कि ईमेल मार्केटिंग में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज जरूरी है। हम जैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं तो सीखते हैं ना कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो पहला है कि हमें ऑर्गेनिक कॉन्टेक्ट लिस्ट ही यूज करना है। मार्केट में बहुत सारे कॉमर्शियल चीज अवेलेबल हैं, लोगों के कॉन्टेक्ट डेटा अवेलेबल है, बिकॉज पायरेसी बहुत ही है हाई इंडिया में। तो आपको क्रेडिट कार्ड के कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाएंगे, नौकरी करने वाले लोगों के कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाएंगे, बट वो जो है उसे ईमेल ब्लास्ट बोलते हैं या तो ईमेल हैरेसमेंट बोलते हैं। वो इथिकल भी नहीं है और उसकी कोई ब्रांड वैल्यू भी नहीं होती है। तो आई विश कि आप वो न करें, बरोबर है। कॉमर्शियल जो अवेलेबल लिस्ट है उसको आपको कभी भी नहीं करना है। देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल एंड प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वो है कि खुद का फायदा देखता है बट सामने वाले का भी फायदा देखता है, और कॉमर्शियल लोग जो है वो है कि जो अपना ही फायदा देखते हैं, सामने वाले का हेरेसमेंट हो रहा है तब भी वो करते हैं। तो वी आर नॉट लुकिंग फॉर द कॉमर्शियल ऑपरेशन बट वी आर लुकिंग फॉर प्रोफेशनल ऑपरेशन। तीसरा चीज है कि हमें कॉर्पोरेट ईमेल आईडी यूज करना चाहिए रादर देन जेनरिक ईमेल। आप याहू, रेडिप या जीमेल का कोई ईमेल आईडी करते हो और लेट से किसी की एक कंपनी है सो एंड सो nature product.com, तो आपको वहां पे वो nature.com प्रोडक्ट जो आप जब यूज करोगे तो वो कॉर्पोरेट ईमेल आईडी होता है, बिकॉज उसमें आईपी एड्रेस भी कनेक्टेड होते हैं। ईमेल के जो तीन प्राइमरी फैक्टर है, डीकेआईसी है, एसपीएफ है, वो भी उसमें अप्रूव होते हैं। और जो मेजर ईमेल प्रोवाइडर है या लाइक की रेडिफ है, याहू है, जीमेल है, वो कॉर्पोरेट ईमेल आईडी होगा आपका। तो आपके जो ईमेल है उसकी डिलीवरिटी में इंप्रूवमेंट आता है। अदरवाइज आपने भी जब मेल देखा होगा जीमेल में, तो उसमें तीन चार फोल्डर्स होते हैं। आपका एक मेन इनबॉक्स होता है और उसके बाद में होता है कि प्रमोशन, ऑफर्स, तो उसमें वो चला जाएगा। और अगर वर्स्ट केस में है कि वो स्पाम में भी चला जाएगा, क्योंकि स्पाम का भी फैसिलिटी है। अगर उस ईमेल को आप ओपन नहीं करते हो और वो जो बार बार आता है, और गूगल का यस्टरडे का जो एक नया अपडेट आया है, हमें इजीली कोई बंदे को मेल जो है उसको अनऑप्ट करना भी प्रोविजन होना चाहिए। बहुत सारे ईमेल ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जो सब्सक्राइबर है जिसको आपको मेल भेजा है आपने, वो अगर आपके मेल नहीं चाहता है अभी, तो उसको ऑप्ट आउट करने के लिए यानी कि अनसब्सक्राइब करने का प्रोविजन भी होना चाहिए। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, आज कोई लीगल रेगुलेशन नहीं है, बट इन फ्यूचर वो आ सकता है। अगर आप इंडिया के बाहर किसी कंट्री में काम करते हो तो ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। आप आउटसाइड ऑफ इंडिया कहीं पे बात काम करते हो, पर्टिकुलरली यूएस एंड यूरोपियन कंट्री, और अगर आप किसी को जिसने आपका ईमेल या मार्केटिंग मैसेज ऑप्ट नहीं किया है, उनको अगर आप मार्केटिंग मैसेज करते हो तो वो लीगल ऑफेंस है, आपको जुर्माना यानी कि लीगल कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा। तो आई विश कि वो जब इंडिया में आए उससे पहले हम अ, हमारी इथिकल प्रैक्टिस उतनी बना दे कि हम लोग न करें। मार्केट में लोग मिलते हैं, कहते हैं कि हम डीएनडी पे भी आपको मैसेज करवा के देंगे, बट वो नहीं करना है। तो दिस इज और ईमेल को हमें कभी भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है। इसको लीगल एंटिटी के तौर पे माना जाता है। आपने जो भी प्रॉमिस किए, जो भी वायदे किए वो करना होता है। और इसलिए जब हम ईमेल के
इफेक्टिवनेस के बारे में बात करेंगे तो मैं हेडलाइन के बारे में, कंटेंट के बारे में, टेक्स्ट बॉडी के बारे में बात करूंगा। तो हमें कहीं पे भी ओवर प्रोमिस नहीं करना है, बिकॉज ये लीगल डॉक्यूमेंट है। तो हमें वो जस्ट होल्ड करना पड़ेगा, जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट। सो ईमेल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, और इसीलिए आप देखोगे कि जो हम हेडलाइन डिजाइन करते हैं वहां पे बहुत सारी चीज ऐसी है कि जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो वो भी हमें इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा। जैसे मैंने आगे बताया, एज पर जीडीपीआर रूल्स आपको स्पैम नहीं करना है। वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, और इंडिया में भी बहुत जल्द आएगा। इनफैक्ट मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये आ जाए, क्योंकि हमें हमें भी दिन में ऐसे कई कॉल्स आते हैं कि मैं फलाना स्टॉक मार्केट का काम की एडवाइस करूंगा, या तो ये इंश्योरेंस की एडवाइस करूंगा। दे आर नॉट यूजिंग बायर पर्सोना। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो लिटरली सामने वाले के पास अपनी खुद की रेपुटेशन स्टैक पे लगा रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है एज अ लीगल प्रोफेशनल पर्सन। ईमेल मार्केटिंग की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है, तो ईमेल मार्केटिंग की डेफिनेशन यह है कि ईमेल मार्केटिंग इज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन विच बिजनेस एंड कॉमर्शियल मैसेज, प्रमोशनल कंटेंट, न्यूज़लेटर टू अ टारगेट ऑडियंस। अब हमें इसको हम समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की ईमेल मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजी है जिसमें बिजनेसेस क्या करते हैं, कॉमर्शियल मैसेज छोड़ते हैं, प्रमोशनल डिटेल कंटेंट क्रिएट करते हैं, या तो न्यूज़ लेटर करते हैं, और वो टारगेट ऑडियंस को करते हैं। मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पे, कई बार लोगों को ऐसा है कि मेरे पास 1,000 क्लाइंट का लिस्ट है, तो वो आपका टारगेट ऑडियंस है। आंसर हाँ भी है और आंसर ना भी है, क्योंकि वो सारे कस्टमर कोई एक प्रोडक्ट नहीं परचेस करते हैं। वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, आपके पास 50 प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो टारगेट टारगेट ऑडियंस का मतलब ये है कि आप बायर पर्सोना को चेक करें। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा बात करूं तो बायर पर्सोना क्या होता है, तो जो पर्सन आपकी प्रोडक्ट क्या डिटेल पर आपकी कोई भी सर्विस यूज करता है, या तो प्रोबेबल क्लाइंट है, तो हमें उसकी एज है, जेंडर है, इनकम है, एथेंसिटी है, ये सारी चीज के हिसाब से उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जैसे अगर किसी लेडीज की प्रोडक्ट कोई बेच रहा है, तो उसको जेंट्स से ज्यादा लेडी कस्टमर जो है उस पे ध्यान देना होगा। और कई ओकेजन ऐसे भी है कि जहाँ पे वो लेडीज की प्रोडक्ट है, बट उनके स्पाउस या उनके फ्रेंड्स जो है उनको टारगेट करना होता है। तो यहाँ पे मैं टारगेट ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं पर्सनलाइजेशन की बात कर रहा हूँ कि हमें पर्सनलाइज ईमेल या पर्सनलाइज मैसेज करने का मौका मिलता है इन ईमेल। The communication aim to develop a relationship with a prospect or existing customer by generating a brand awareness, promoting a product or service, and generating a more sale। यहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन है उसका पर्पस क्या है कि हम रिलेशनशिप डेवलप करें प्रोस्पेक्ट के साथ या एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ। और जब हम बार बार अच्छी प्रोडक्ट उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ, उनको भेजते हैं, तो ब्रांड अवेयरनेस होता है, हम प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली वो ग्रेटर सेल्स जनरेट करने के लिए मदद करता है। बेनिफिट क्या है ईमेल मार्केटिंग के, जैसे मैंने बोला पर्सनलाइज ईमेल। अगर आप दूसरा कोई सोशल मीडिया यूज करते हो, तो आपने एक वीडियो बनाया है, और वो वीडियो आप जब पब्लिश करते हो एनी प्लेटफॉर्म, एनी सॉफ्टवेयर, तो उसमें आप वेरिएशन नहीं क्रिएट कर सकते हो। बट बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर, आप सेम मैसेज है जिसकी टेक्स्ट बॉडी सेम रहेगी, बट आप उसमें जो ऑप्टिन है, पर्सन है, उसका फर्स्ट नेम सेकंड नेम सिलेक्ट करके जब आप मेल भेजते हो, चाहे वो आप मिलियंस ऑफ पीपल को मेल भेज रहे हैं,
बट फिर भी वो इंडिविजुअल कस्टमर के नाम पे जाएगा। लेट से मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो वो जाएगा कि मिस्टर ए सरनेम भी, लाइक, तो उस बंदा जो पढ़ रहा है उसको लगेगा कि ये मेल मुझे ही मिला है। लाइक दैट वी कैन डू अ पर्सनलाइजेशन। बहुत सारा चीज आता है इसमें, मैं आगे बात करूंगा। और बिकॉज हम लोग पर्सनलाइज ईमेल भेजते हैं एज पर बायर रिक्वायरमेंट या बायर पर्सोना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो हाई होता है कंपेयर टू ऑल अदर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आप समझिए यहाँ पे कि हम जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट कहाँ पे मिलता है? ईमेल से मिलता है। क्यों? क्योंकि हम पर्सनलाइज उसको कर सकते हैं। ऑथेंटिक है क्योंकि ईमेल में कोई चीज आता है और अगर वो स्पाम नहीं है तो लोग उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में नियरली 3 डिकेड काम किया है, तो वी नो कि ईमेल की लीगालिटी है। इट इज अ ऑफर, करोड़ों रुपए के टेंडर की ईमेल है, उसकी एक्सेप्टेंस भी वो ईमेल से ही होती है, बिकॉज इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने आपको किसी कस्टमर को मेल भेजा है, जब तक वो कस्टमर वो मेल डिलीट नहीं करता है तब तक वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। बाकी जो मीडियाज है उसकी रीच एक लिमिटेड होती है, जैसे टिकटॉक है, तो उसकी इसकी रीच एकदम लिमिटेड टाइम पे होगी। बाद में इंस्टाग्राम आएगा, बाद में फेसबुक आएगा और यूट्यूब आएगा। ईमेल मार्केटिंग कैसे हम प्रॉफिटेबल बना सकते हैं? तो हम ऑर्गेनिक ईमेल लिस्ट करेंगे, इधर हम लीड मैग्नेट यूज करेंगे या तो कोई सोशल मीडिया यूज करेंगे जिसमें हम लोग पोल्स रन कर सकते हैं, ओपिनियन मांग सकते हैं, और वहां पे जो एंगेज होते हैं पीपल, उनको आप ईमेल के लिए इथिकल ब्राइब भी दे सकते हैं। आइदर यू गिव अ डिस्काउंट, यू कैन गिव अ फ्री ई बुक या फ्री प्रोडक्ट डेमो। और वो लोग ऑप्ट करते हैं न्यूज ईमेल में, ऑप्ट इन में, कि हाँ आप मुझे मेल भेज सकते हो। और जो लोग भी वू कॉमर्स का काम कर रहे हैं, आई सजेस्टेड कि अगर आपके ईमेल लिस्ट को क्लीन एंड नीट रखना है तो हमेशा डबल ऑप्ट इन रखिए, ताकि वो जब बंदा है वो ईमेल डालता है, कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट जो डेटा डालता है वो फ्रॉड होता है या तो फॉल्टी होता है, तो उसको, उसने जो ईमेल डाला है वहां पे उसको एक मेल जाएगा, वहां पे जाके वो सिलेक्ट करेगा, तब जाके आपके ऑटो रिस्पोंडर या तो आपका ईमेल सॉफ्टवेयर है वहां पे वो मेल आईडी रजिस्टर होगा। तो वी विश कि हम जब भी काम करें तो डबल ऑप्ट इन रखें। हाँ, उसका इनिशियल रेशियो कम हो सकता है फिलअप करने का, बट आई सजेस्टेड कि डबल ऑप्ट इन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। आप इस लर्न से क्या सीखेंगे? तो आप ये कोर्स से यही सीखने वाले हैं कि आप ऑथेंटिक जेन्युइन ईमेल लिस्ट कैसे बनाएंगे। इतना ही नहीं है, हम लोग इस ईमेल मार्केटिंग के कोर्स में मेजर जो टूल्स है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे सेंड आईओ है, मेल चिम्प है, कन्वर्ट किट है, उन सारे टूल्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे, जहां पे आपको खुद उस चीज को करना है। इस वीडियो के नीचे आपको उसकी लिंक भी दी गई है, आपको वहां जाके आपके ईमेल आईडी से रजिस्टर करना है। एंड आपको दूसरे प्रैक्टिकल सेशन में वो बकायदा करने को मिलेगा कि किस तरह मैं अपना ईमेल जो है सेटअप कर सकता हूँ, सेगमेंट कर सकता हूँ, उसमें ऑटोमेशन कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए मल्टीपल स्टेप होते हैं, वो स्टेप की डिजाइन भी आपको इस ईमेल में सीखने वाली है, इस ईमेल कोर्स में सीखने वाली है। आप एडवांस टैक्टिक्स से जो ईमेल मार्केटिंग के डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम यूज करते हैं वो भी सीखेंगे। और जैसे मैंने बताया, डबल ऑप्ट इन यूज करके बाद में बायर पर्सोना के हिसाब से सेगमेंटेशन करके हम ऑडियंस है उसकी ऑथेंटिक ईमेल लिस्ट फिल्टर आउट करके बना सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग है उसका बेस यूज क्या है, तो हम जो हमारी ईमेल मार्केटिंग है उसको कंपेलिंग बना सकते हैं। हेडलाइन हो सकती है, अटेंशन ग्रेबिंग हो सकती है, वो अंदर के हुक्स हो सकते हैं, कॉल टू एक्शन बटन है, बॉडी है, उसके अंदर वीडियो किस तरह से ड्राफ्ट करना है, वो सारा चीज हम सीखेंगे। हमारी जो ईमेल मार्केटिंग की जो व्यूअरशिप है वो आई कैची होनी चाहिए, अटेंशन ग्रेबी, जैसे मैंने बोला उस तरह की होनी चाहिए कि जब, बिकॉज आपका जब ईमेल लैंड होता है तो उस कस्टमर के पास हजारों ईमेल होते हैं पढ़ने के लिए, बिकॉज मल्टीपल पीपल्स ईमेल बम्बार्डिंग भी करते हैं। तो आपकी जो हेडलाइन देख के वो ऐसी होनी चाहिए कि पर्सन आपके उस ईमेल को इग्नोर ना करे, उसको क्लिक करे, ताकि आपके ईमेल का कंप्लीट डेटा उसको मिल पाए।
जिस दुकान के शटर के सामने आदमी देखता नहीं है वो कस्टमर नहीं बनता है, तो सेम स्ट्रेटेजी हियर ऑल्सो, कि आपकी जो हेडलाइन है, जो पंचलाइन है, वो इतनी आई कैची या तो अटेंशन ग्रेबिंग होनी चाहिए कि पर्सन उस ईमेल को क्लिक करे। तो वो हम सीखेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग या कॉपी मार्केटिंग, वो भी हम सीखेंगे। अ, पहले के जमाने में कॉपी राइटर वॉज अ हाईएस्ट पेड पर्सन इन अ डिजिटल मार्केटिंग, थैंक्स टू एआई और चैट जीपीटी एंड मल्टीपल अदर टूल्स, कि जहाँ पे ये चीज हम कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इतना ज्यादा टाइम नहीं है, लर्निंग को बहुत शॉर्ट हो चुका है। ऑटोमेशन हम यूज कर सकते हैं, एनालिटिकल हम यूज कर सकते हैं। एनालिटिकल मीन्स कि हम जब ईमेल भेजते हैं तो हम एबी टेस्टिंग कर सकते हैं, एंड वी कैन वॉच एंड वी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ कौन सा मेल है वो ज्यादा लैंडेड हुआ इनबॉक्स में, अ, कितने ज्यादा लोगों ने इसको ओपन किया। वी कैन डिजाइन अ बिजनेस स्ट्रेटेजी, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई टूल्स जो है उसको यूज करके हम लोग वर्ल्ड क्लास ईमेल जो है वो ड्राफ्ट कर सकते हैं। उसमें थोड़ी आपको होमवर्क लगेगी। कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब डिजिटल नहीं है, मार्केटिंग के फंडामेंटल्स भी हमें सीखने हैं और उसको डिजिटली हमें यूज करने हैं। पर्सनलाइज ईमेल स्ट्रेटेजी, जैसे मैंने बताया, यू नो कि आपके कस्टमर है, उसका बर्थडे कब है, उसकी एनिवर्सरी कब है, हाँ, उसका नाम क्या है। बेस्ड ऑन मल्टीपल थिंग्स आप उसको पर्सनलाइज डिटेल भेज सकते हैं, पर्सनलाइज ईमेल कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जो हायर कन्वर्जेशन देता है। जैसे मैंने बताया, 2 years ऑफ ईमेल मार्केटिंग जो हम करने जाएंगे, तो पहले कुछ मिथ्स को हमें डिमिनिश करना जरूरी है। ये हाईली मिसअंडरस्टूड टू स्ट्रेटेजी है। कई लोग मानते हैं कि ईमेल मार्केटिंग है उसका रिजल्ट जल्दी नहीं आता, या तो ईमेल मार्केटिंग डेड है। बट एक्चुअल जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो बताता है कि आज भी इन एंटायर वर्ल्ड ईमेल मार्केटिंग इज अ मोस्ट प्रॉफिटेबल या हाई आरओआई स्ट्रेटेजी इन अ डिजिटल मार्केटिंग। हम रिलेशन बिल्डअप टूल्स के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं, ऑडियंस को नर्चर कर सकते हैं, रादर कि हम लोग एडवर्टाइज के टूल्स की तौर करें, कि हम बोम्बार्डिंग ना करें, बट कस्टमर को वही इंफॉर्मेशन दे, उस टाइम दे जब उसको जरूरत है, जब उसका कन्वीनियंट टाइम है ओपनिंग करना, ईमेल ओपनिंग का। वी कैन डिसाइड ऑल दिस थिंग्स। हम ये सारी चीज जो है आज की तारीख में और एआई और ऑटोमेशन टूल्स की वजह से चेक कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। और ईमेल मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग का एक इंटीग्रल पार्ट समझ के उसकी कॉम्बिनेशन को यूज करके, ऐसे कॉम्प्लीमेंट टूल्स यूज करके हम यूज कर सकते हैं, कंपेयर कंपेयर विद ऑल अदर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हम लीड मैग्नेट यूज करेंगे ईमेल कलेक्ट करने के लिए। आप यहाँ पे इथिकल ब्राइब, यानी कि आप फैक्ट शीट दे शेयर कर सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, न्यूज़लेटर शेयर कर सकते हैं, ई बुक भेज सकते हैं, या तो इवन डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं उनको लगता है कि नहीं, मार्केट में लीड्स अवेलेबल है, मिलियंस ऑफ पीपल है, और वो बाय करते हैं जो कमर्शियल यूज है। बट मेरे हिसाब से वो डंप है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप श्मशान यात्रा पे जा रहे हो और वहां पे कोई बोले कि शादी का जोड़ा परचेस कर लो, तो आप कोई परचेस करेगा क्या? बिकॉज माइंड सेट इज अ डिफरेंट। कई ऐसे लोग आएंगे, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि बस आपको रिटर्न मिलता है, $1 ईमेल में खर्च करते हो तो ₹7 मिलेगा। इट इज अ हाफ ट्रूथ। हाँ, अगर आपका ईमेल मार्केटिंग, आपका जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है, ईमेल लिस्ट हो, वो जेनरिकली डेवलप किया है आपने, ऑन किया, ऑर्गेनिकली बनाया है, तो वो जरूर हाई आरओआई टूल्स है। अदरवाइज इट इज अ वेस्ट ऑफ इफर्ट्स ऑल्सो। और दूसरा, जब गूगल आपका देखता है कि आपका जो ईमेल है वो कस्टमर ओपन नहीं करता है, तो आपका जो आईपी एड्रेस है उस पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आती है। आप ग्रीन में से येलो और रेड जोन में चले जाते हैं। और ज्यादातर ये जो सॉफ्टवेयर कंपनियां है वो आपको इन्फॉर्म नहीं करती है, बट वो आपको हाइबरनेट यानी कि ब्लैकलिस्ट मोड में डाल देती है, ताकि आपकी जो रीच है वो कम हो जाए। तो आई विश कि इस चीज को ध्यान में रखें आप। सेंडिंग ईमेल विदाउट कंसेंट ऑफ एनी पर्सन, वो लीगल भी नहीं है और इथिकल भी नहीं है। तो आप बॉम्बार्डिंग मत करिएगा कभी भी। ईमेल की जो डिलीवरी है, बिकॉज ये मेन
पार्ट है इस ट्रेनिंग का कि मेरा जो ईमेल है उसकी डिलीवरी कैसे बढ़े ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। कई बार लोगों के ईमेल है उनकी क्वालिटी स्कोर उतनी डाउन हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ गूगल पैरामीटर कि उनको अपने क्लाइंट को उनके नाम से भी मेल भेजते हैं तो स्पैम में जाता है और फिर क्लाइंट कंप्लेन करता है कि आपका मेल नहीं आया। और फिर उनकी सीआरएम टीम या तो कस्टमर केयर को बोलना पड़ता है सर प्लीज चेक कर लो आप स्पैम फोल्डर में। और स्पैम में मिलता है। जस्ट आप थिंक करो आपने किसी को मेल भेजा है और आपका मेल स्पैम में जा रहा है रादर देन गोइंग इन इनबॉक्स या प्रमोशन। तो कस्टमर के दिमाग में क्या आएगा पहला इंप्रेशन ही जो आपका डाउन होता है। तो आई विश कि इसको ओवर यूज ना करे इसको स्मार्ट यूज करे। तो ईमेल डिलीवरी है वो किस पे डिपेंड करती है तो आपकी पास्ट हिस्ट्री की आपने कितने मेल भेजे हैं कितने ओपन हुए हैं। आपका ईमेल आईडी जो है वो किस आईपी एड्रेस से भेजा है और कहीं वो आईपी एड्रेस जो है उसको गूगल ने स्पैम करके नहीं रखा है स्पैम कैटेगरी में नहीं रखा है। ब्लैक लिस्टेड ईमेल आईडी है उस पे तो आप नहीं कर रहे हो काम। कई लोग हैं जो करते हैं एंगेजमेंट कम रहता है मीन्स कि लोग ओपन नहीं करते हैं या तो इसको सीधा डिलीट करते हैं या तो स्पैम मार्क करते हैं। यू हैव अ प्रोविजन ऑल्सो कस्टमर के पास वो प्रोविजन है कि आपके ईमेल को ओपन किए बिना ही सीधे उसको स्पैम में मार्क करें। अगर कस्टमर ऐसा भी करते हैं जब एनओ होते हैं एक ही मेल आप दिन में 10 बार भेजते हो या तो नॉन रिलेवेंट कस्टमर को आप जब ईमेल भेजते हो तो ये हो सकता है। ओपन रेट लो हो सकता है। ब्रोकन लिंक्स होती है मैंने जैसे बताया कि आप ईमेल को अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते हो तो बहुत सारी आपकी डिटेल है वो आपको एक ही ईमेल में देनी जरूरी नहीं है। या तो आपके किसी पेज पे उसको ड्राइव करके जाना है या तो किसी लैंडिंग पेज पे उसको ड्राइव करवाना है तो किसी ऑफर पे आप ड्राइव ड्राइव करते हो। तो उस केस में जो लिंक है वो ब्रोकन नहीं होनी चाहिए अदरवाइज अगेन कस्टमर जाएगा और वहां से वो 404 या तो बाउंस होगा। तो गूगल इसको भी नोटिस करता है। ईमेल की जो सब्जेक्ट लाइन है या तो हेडर लाइन है वो कैची होनी चाहिए एंड देयर आर सम हुक्स ऑल्सो। जैसे आप मनी बैक गारंटी या देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिसको गूगल फिल्टर आउट करता है और सीधे उसको स्पैम बॉक्स या प्रमोशन में डालता है तो उसको कैसे हम ओवरकम करें उसके बारे में मैं बात करूंगा। हम ट्रेनिंग लेंगे। इनवैलिड ईमेल आईडी है उस पे भेजते हो जो ईमेल आईडी बंद ही हो या तो किसी ने ओपन ही नहीं किया उस पे आप ईमेल भेजते हो। ईमेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट होती है। अगेन इट अफेक्ट डिलीवरी एबिलिटी ऑफ ईमेल। अनसब्सक्राइब लिंक जो है इनसाइड ईमेल कंपलसरी है बहुत सारे कंट्री में। आई होप कि इंडिया में भी ये जल्दी हो जाएगा। और यू कांट बिलीव आई हैव अ मेल अ रेप्यूटेड स्टॉक मार्केट कंपनी उनको मुझे मेल करके भेज करना पड़ा था कि सर आपके दिन में 3-3 4-4 5-5 मेल आ रहे हैं और मैंने कहीं पे भी ऑप्ट नहीं किया है। बट बिकॉज अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो डीमेट अकाउंट है तो वो सारे डेटा आज की तारीख में लोग स्पाई करते हैं और उसको बम्बार्डिंग करते हैं। एंड देन आई हैव टू सेंड देम अ मेल ऑल्सो कि अगर आपने दोबारा मुझे मेल भेजा ना आई विल टेक अ लीगल एक्शन। और उसके बाद में उसका जो लीगल टीम है उनका मैसेज आता है कि सॉरी वी विल डेवलप। तो आप अवेयरनेस का काम भी कर सकते हैं। अननेसेसरी मेल आते हैं तो आप ये कर सकते हो उसको मेल कर सकते हो कि आपकी ईमेल के अंदर अनसब्सक्राइब का टैब नहीं है काइंडली डालिए अदरवाइज वी टेक अ लीगल एक्शन। जब हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं तो हमें भी अवेयर होने की जरूरत है। हमारे ईमेल के अंदर भी ये लिंक कंपलसरी होनी जरूरी है। हम जिनको मेल भेज रहे हैं अगर वो अनसब्सक्राइब करना चाहता है तो वी कांट फोर्स एनीबडी टू रीड अवर मेल। प्लीज टेक दिस सीरियसली। अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया जा रहे हो मेल कर रहे हो और अगर आपने किसी को इस तरह का मेल किया जहाँ पे अनसब्सक्राइब बटन नहीं है तो वो बंदा आप पे लीगल एक्शन ले सकता है। आपको कंपेंसेशन देना होगा। और एज अ बिजनेस ओनर मुझे इतना समझ में आता है कि जहां से पैसे नहीं मिल रहे उस जगह पे पैसे खर्च करना कोई मतलब नहीं बनता है। यूज अ सिंपल टैक्स एंड फॉन्ट्स। जो टेक्स्ट की साइज है यहाँ पे डिजाइनर बनने की जरूरत नहीं है। इस तरह के जो फॉन्ट मत यूज करो और जो जिनका कुछ विजन का इश्यू है उनको ना दिखे। क्रिएटिविटी जरूरी है बट क्रिएटिविटी सामने वाले की माइंडसेट को देख के भी रखना है। फॉन्ट्स जो है टेक्स्ट है इवन ग्रामेटिकल या जो लैंग्वेज है वो भी मैं तो बताता हूँ कि आपको सिंपल रखनी है। बड़े बड़े फकरे नहीं होने चाहिए 1 और 2 लाइन सेंटेंस होनी चाहिए। वो हम लोग ईमेल डिजाइनिंग के अंदर भी बात करेंगे।
वार्म अप योर ईमेल आईडी। आप वार्म अप के जब सेशन होगा उसमें मैं बताऊंगा, बट यू कैन जनरेट जो आपको ईमेल आया है, किसी ने आपको किया है, ऑप्ट इन किया है, तो आपका दूसरा मेल जाना चाहिए कि थैंक्स फॉर ईमेल ऑप्ट इन, बट आप मुझे ये सारे क्वेश्चन के आंसर दो, एंड देन यू कैन क्रिएट योर बायर पर्सोना ऑल्सो, कि उस बंदे को या तो दैट प्रोस्पेक्ट को आप कितनी बार मेल भेजेंगे, व्हाट इज हिज डिजायर फ्रीक्वेंसी, और वहां पे वो जो ऑप्ट करता है बेस्ड ऑन दैट करियर, रादर देन यू डिसाइड कि मुझे क्या करना है। और अगर कोई नहीं करता है तो देन यू कैन ट्राई, डू अ ट्रायल एंड एरर, बट दिस इज द थिंग्स जो डिसाइड करती है। अ, जैसे आगे मैंने बताया, जेनरिक ईमेल आईडी की जगह प्रोफेशनल ईमेल आईडी या तो कंपनी ब्रांडेड ईमेल आईडी ही यूज करिए इफ यू आर डूइंग अ मार्केटिंग। पास हिस्ट्री क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, तो ये सारी चीज आपको देखनी होती है। आपका ईमेल आईडी जो है जिस आईपी एड्रेस से जा रहे हैं वो स्पैम में नहीं है। आई थिंक दिस स्लाइड वाज अ डुप्लीकेट। तो मैं यहाँ पे इस लेक्चर को बंद करता हूँ। एलएमएस में उन बेस्ड सॉफ्टवेयर जिसको मैंने यूज किया है, आ, उसके बारे में भी बताऊंगा। देर आर फ्यू ऑफ द ईमेल आप सर्विस प्रोवाइडर जिनको भी मैंने खुद ने ब्लैकलिस्ट किया है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर दूं, फ्लोडेस्क करके एक सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर कंपनी है यूएस की। जब वो बीटा स्टेज में था तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया था कि आप 50% लाइफ टाइम ऑफर सिलेक्ट करो, एंड बीइंग अ बीटा टेस्टर आपको $39 में अनलिमिटेड ईमेल करने को मिलेगा। एंड आई ऑप्टेड, मुझे जरूरत था ही नहीं, बट क्योंकि एक लुक्रेटिव ऑफर दिख रहा था इसलिए मैंने इमीडिएटली ऑप्ट किया। 2 साल तक मैंने कोई भी ईमेल आईडी उसमें से यूज नहीं किया था, नॉट अ सिंगल मेल। और अचानक उनका अच्छा चलने लगा, तो जब उनका अच्छा चला तो उन्होंने क्या किया, एक दिन मेरा सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया, और दूसरे दिन एक मेल दे दिया कि आपका सब्सक्रिप्शन बंद हो गया है, आप रिस्टार्ट कर सकते हो। एंड जब वो रिस्टार्ट किया, उसके बाद में सडनली आफ्टर 2-3 मंथ्स व्हेन आई चेक अ प्लान, तो प्लान में $39 आ गया था। एंड व्हेन आई मेक अ इंक्वायरी, वो बोले कि सर आपका प्लान ब्रेक हो गया, इसलिए हम लोग ने आपको $39 चार्ज करना चालू कर दिया, बट आपको अभी देना नहीं है, 6 मंथ के बाद हम $39 देंगे। ओरिजिनल ऑफर वॉज $19, उसको उन्होंने $38 कर दिया, $39 कर दिया था, विच इज अ ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मैंने उसको कैंसिल किया। बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी है जो आपको ल्यूक्रेटिव लगेंगे जब आप चार्ज की बात करेंगे, और मार्केट में देर आर प्रूवन सॉफ्टवेयर ऑल्सो जो थोड़े लिटिल कॉस्टली लगेंगे। तो ऐसे ट्रैप में नहीं आना है। तो जो जो अच्छे सॉफ्टवेयर है, लाइक गेट रिस्पॉन्स है, मेल चिम्प है, सेंड मेल है, तो मैं उन सारे सॉफ्टवेयर की डिटेल भी यहाँ पे देने वाला हूँ। ऑफ कोर्स उसमें से जहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग अवेलेबल है वो भी लिंक होगी, क्योंकि आपको कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना है। तो मैं डिस्क्लोजर के साथ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लिंक, आपको सेम रेट मिलेगा, बट एज अफिलिएट मार्केटर आई माइट बी अन लिटिल बेट कमीशन। और इसको आप भी आगे कैसे करोगे वो हम अफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स में सिखाएंगे। तो आई विश कि आप वहाँ पे लिंक करें, एंड देन वी विल डिस्कस कि किस तरह आप उसमें फॉर्म बिल्ड कर सकते हो। बाकी चीजें वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो आई होप मैं यहाँ पे लेक्चर को ब्रेक करता हूँ, क्लोज करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।